अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। भाई एग्जाम आ गए बहुत ही करीब और आपके लिए हो गई परेशानी कि ये पेपर मैंने कैसे देना है। मतलब बहुत से बच्चों की तैयारी नहीं है, तो तैयारी को किस तरह से करना है, हाउ टू प्रीपेयर, इस तरीके से प्रीपेयर कि कम से कम वक्त में बेहतरीन मार्क्स आप ले सकते हो और क्या कर सकते हो, सरप्राइज कर सकते हो अपने दोस्तों को भी, अपने टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी। ये क्या हुआ, तो ये किस तरह से आपने करना है इसको मैं बहुत आसान करके बताता हूँ आपको। और अगर आपको पहले से नहीं पता कुछ चीज़ों का तो वो भी साथ बताता हूं कि आपको क्या जानना ज़रूरी है। देखो भाई, आप लोगों में से काफ़ी बच्चों को पता होगा कि पेयरिंग स्कीम क्या होती है, लेकिन नहीं पता तो बता देता हूं थोड़ा सा और फिर चलते हैं अपने प्लान की तरफ कि आपने क्या ऐसा करना है कि मैजिक हो जाए। तो देखो भाई, सबसे पहले पेयरिंग स्कीम को जरा चेक कर लो। पेयरिंग स्कीम में आपके पास जितने भी चैप्टर हैं उन सबसे एक एमसीक्यू आएगा और जो बाकी सिर्फ चैप्टर 11 है उससे 2 एमसीक्यू आएंगे। मतलब इस तरह से मिला के टोटल बन जाएंगे आपके 12 एमसीक्यू। ठीक है जी। तो 12 एमसीक्यू आपको करने होते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं। देखो भाई, जो ऊपर लिखा है ये लिखा हुआ है चैप्टर्स और नीचे लिखा हुआ है शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इसका मतलब है चैप्टर 1 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 2 से 2 आएगा और इस तरह से 3 से 2 आएगा। यानी इतने इतने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इन सबको इसी तरह से आपने देखना है कि कितने चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। 8 आते हैं, 8 8 8 5 5 5 करने होते हैं आपने। और अब आती है असल गेम जो हमने स्टार्ट करनी है और वो है क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7। अब क्वेश्चन नंबर 5 6 7 में जैसे आपको नजर आ रहा है दो दो चैप्टर्स मौजूद हैं। टोटल 3 क्वेश्चन है, आपको 2 हल करने हैं एग्जाम में। ये है कमाल की बात। देखो भाई, अगर आप 2 हल कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको मैक्सिमम 4 क्या करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, 4 चैप्टर करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 2 हैं, मतलब उनमें 2 2 पार्ट हैं, तो टोटल 4 लॉन्ग हो गए और वो हर एक एक चैप्टर से आएगा। तो 4 चैप्टर करने पर आपको हो सकता है फायदा। यहां से हमने अपनी थिंकिंग करनी है स्टार्ट और जब आप इसको समझ जाओगे तो फिर प्लान भी बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे। देखो यहां लिखा हुआ है 30 डे प्लान। जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं किए, अभी उनकी तैयारी नहीं है, बड़े कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आती, आप यकीन माने आप थोड़ी देर बैठ जाएं। मैं ये नहीं कह रहा सारे दिन बैठ के पढ़ना है, आप 2 घंटे पढ़ें, लेकिन पढ़ना बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ है। इधर उधर की बातें नहीं सोचनी बस, क्योंकि भाई याद तो आपको ही करना पड़ेगा ना। वो तो अगर मैं कर सकता और मैं आपको फिर ब्लूटूथ कर देता, कोई वाईफाई कर देता तो मैं जरूर कर देता, लेकिन बात इतनी सी है कि कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने प्लान ए पर। प्लान ए कमाल का प्लान है और यहीं से ही आपको स्टार्ट करना चाहिए, या कम से कम अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आप प्लान ए एग्जीक्यूट कर चुके हो या नहीं। ठीक है नहीं। देखो भाई, प्लान ए में क्या करना है। प्लान ए में आपने सिर्फ 4 चैप्टर अपने दिमाग पर रखने हैं, 1 2 3 7। यानी आपने 4 चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। अच्छे तरीके का मतलब ये है कि आपने फुल स्टॉप भी नहीं छोड़ना, मतलब शॉर्ट भी करने, लॉन्ग भी करने, एमसीक्यू भी करने, कोई डेफिनेशन नहीं छोड़नी इसके अंदर। ठीक है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि जो बहुत ही गैर अहम सवाल है, ठीक है, अगर आपको उसका अंदाजा है, वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बहुत ही हल्की फुल्की है, तो वो आप बेशक छोड़ दें तो भी काम चलेगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि फुल स्टॉप भी ना छोड़ें, मतलब जितना मैक्सिमम हो जाए। आपने 4 चैप्टर अच्छे तरीके से करने हैं। अगर ये 4 चैप्टर आप कर लें तो फिर क्या होगा। देखो भाई, फिर ये होगा कि आपके 12 में से 4 एमसीक्यू हल हो जाएंगे, क्योंकि हर चैप्टर से, इन तमाम चैप्टर से एक एक एमसीक्यू आ रहा है। फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आपके टोटल हो जाएंगे 6 सॉल्व और आपके 12 नंबर आएंगे इसके अंदर। और इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन तो 2 ही करने हैं। हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के 4 + 5 9 मार्क्स होते हैं, तो 2 में मिलाकर हुए 18 मार्क्स। तो इस तरह से ये बन गया टोटल 34। अब 34 मार्क्स आउट ऑफ 60 बनते हैं। अब आप खुद सोचो, 4 चैप्टर करने हैं हमें, 4 चैप्टर का करने पर हाफ से ज्यादा आ जाएंगे मार्क्स। लेकिन मैं कहता हूं थोड़ा सा आपने अपने आप को पुश करके रखना है। मैं फिर बताऊंगा कि आपने किस तरह तैयारी करनी है, कितने दिन लगाने हैं। देखो, आपने एमसीक्यूज करने हैं फ्रॉम द एक्सरसाइज। कहां से करने, एक्सरसाइज से करने। ठीक है। जो बाकी यानी 4 चैप्टर, देखो भाई, आपने 4 चैप्टर तो कर लिए, ठीक है। जो बाकी चैप्टर बच गए ना, उन रिमेनिंग चैप्टर्स में से सारे के सारे सिर्फ एक्सरसाइज के एमसीक्यू करने हैं। ये आपके 3 घंटे नहीं लगने, 3 घंटे का काम नहीं है ये। अगर आप बैठ जाएं, सिर्फ आपको एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करने हैं तो आपके मार्क्स बन जाएंगे 4 मजीद।
अगर 4 बन जाते हैं तो ये बन गया स्कोर 38, मतलब 34 और 34 से 4 लगाकर 38। अब 38 मार्क्स आपके बन गए हैं ऑलमोस्ट 40 के करीब आउट ऑफ 60। अच्छा, ये आप कैसे करोगे? देखो कितना सिंपल प्लान है। प्लान ये है कि आपने इसको 30 दिन में कैसे कवर करना है। आप ये सोचो कि मैंने 4 चैप्टर, एक चैप्टर को एक हफ्ते में करना है, 7 दिन। मैं कहता हूं कि आपने 2 घंटे बैठना है बेहतरीन तरीके से। अगर आप 2 घंटे 7 दिन दो तो 14 घंटे बनते हैं। 14 घंटे में एक चैप्टर, आपके पास 14 सफ़े ही हैं, ऑलमोस्ट पेजेस हैं। तो आप 1 घंटे में एक पेज, या ऐसे समझ लो बाज़ दफ़ा चीज़ें होती हैं ज़रा डायग्राम वगैरह, तो पेजेस ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो बात ये है कि ऑन एवरेज 1 घंटे में एक पेज भी अगर रिवाइज करो, रीड करो, 2-3 दफ़ा रीडिंग किया करो, ठीक है? जितनी दफ़ा रीड करोगे उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। खुद डिवाइड कर लो कि मैंने इसको, यानी एक चैप्टर को जो 7 दिन पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपकी केमिस्ट्री की तैयारी कम है, तो आप केमिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा वक़्त दे दो, ठीक है? और अगर पहले से आता है, तो जल्दी-जल्दी हो जाएगा। थोड़ा बहुत आता होगा, पूरे साल पढ़ा है, कुछ ना कुछ नाव-वाव होगी, नहीं भी होगी तो अच्छा भी चलेगा, फिर भी चलेगा काम इंशाल्लाह बेहतरीन। अच्छा, आपने ये क्या किया, 7 दिन लगाए एक को, तो टोटल 28 डेज़ बने। 28 डेज़ में आपके 4 चैप्टर तैयार हुए, और फिर उसके बाद आप आ गए, जो आखिरी 2 दिन बचे हैं, वो मैंने सिर्फ रिमेनिंग एमसीक्यूज़ के लिए, मतलब जो एमसीक्यू बाकी चैप्टर के हैं, वो आपने सिर्फ एक्सरसाइज के वो करने हैं, जिससे आपके 4 नंबर मज़ीद बढ़ जाएँगे और ये 38 पे पहुँचेगा मामला 30 डेज़ में। क्योंकि सर 30 डेज़ अगर गुज़ार गए ना, कमाल हो जाएगा, ये कमाल हो जाएगा, ठीक है? और फिर क्या करना है? अगर आपको इतने सफिशिएंट है मार्क्स, तो भाई आप खुश हों, चलें कूदें, क्योंकि बाज़ बॉयज़ तो स्पेशली ऐसे करते हैं, वाह भी वाह, आधे नंबर तो आ गए हैं। तो बहरहाल मैं ऐसे नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि भई कुछ अच्छा करो, मज़ीद थोड़ा-सा बेहतर करो, और वो बेहतर करने में वक़्त नहीं लगना। वो कैसे? 35 डेज़ है ना, यानी 30 डेज़ है ना, तो उसमें 30 डेज़ का एक प्लान और भी है। वो कैसे? ये प्लान कैसा है? देखो, इस प्लान में आपके 40 नंबर आ रहे हैं, मतलब 2 का इज़ाफ़ा हो रहा है। अब कि सर 2 का इज़ाफ़ा कैसे हो रहा है? देखो भाई, मैंने ऐसा किया कि पहले इन 6 में से 4 चैप्टर लिए हैं, और वो लिए हैं 1, 2, 3, 7। अब मैं ले रहा हूँ 1, 2, 8, 10। इनके करने से एक शॉर्ट क्वेश्चन इज़ाफ़ी हो जाता है। ये मैंने क्यों लिखा है? ये प्लान बी मैंने क्यों लिखा है? प्लान बी मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर कि हो सकता है कुछ बच्चों ने तैयारी की हुई हो और उनको ये चैप्टर ज़्यादा आसान लगते हों, 8 और 10, और वो ना करना चाहते हों 3 और 7, तो वो इसके साथ भी चल सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह मर्ज़ी करो। मतलब आप चलो इनमें से अपनी मर्जी के 1, 2, 3, 7 ले लो। आप चलो 1, 2 और 8, 10 ले लो। हाँ, ये वाला जो पेयर है ना, 3 प्लस 7 और 8 प्लस 10, ये अकेले करने से थोड़ा-सा आपको मार्क्स मज़ीद कम मिलने वाले हैं। इसलिए मैंने इसको नहीं कंसीडर किया। अब आप देखो, अब आपने ये सारे दोनों में से कोई एक प्लान चुन लिया है, और इसके बाद अब आपने थोड़ा-सा पुश करना है। जैसे मैं कहता हूँ आपके लिए, भाई इतने मार्क्स अगर पासिंग मार्क्स हैं तो ओके, नहीं हैं तो आपने, मतलब पासिंग मार्क्स तो अच्छे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो भाई मज़ीद सरप्राइज़ देना अपने दोस्तों को, भाई कितने नंबर लिए हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा पुश करना पड़ेगा अपने आप को। देखो भाई, आखिरी जो नंबर होते हैं ना, यानी जितनी तैयारी आप मार्क 1 से लेकर आपने 50 मार्क्स लेने के लिए लगाई होती है, वो सारी उतनी ही तैयारी आपको लगती है आखिरी 10 मार्क्स को कंप्लीट करने के लिए। देखो किस तरीके से, अब आपने प्लान सी पर आ जाना है। अब प्लान सी कैसे काम करता है? इस प्लान सी के लिए चाहे आपने प्लान ए को फॉलो किया हो पहले, प्लान बी को फॉलो किया हो, अब आपको सारा ऊपर से लेकर नीचे तक वही करना है। मैंने ये सोच के चला है कि प्लान ए को फॉलो किया हुआ है आपने। अब प्लान ए को फॉलो करने के बाद जब आप यहाँ पर पहुँचोगे, तो ये आपके पास लिखे हैं ऐड एमसीक्यूज़ प्लस शॉर्ट क्वेश्चन, और पहले थे क्या, एमसीक्यू सिर्फ एक्सरसाइज के। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, मैक्सिमम पॉसिबल, ये वर्ड कैसा है मैक्सिमम? भाई 4 चैप्टर तो वो तैयार कर लिए, वो तो हो गए, जो ऊपर हैं वो तो वही है, उसमें कोई इजाफी नहीं है। एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, और वो किस तरीके से, देखो अब आपने उठा लेनी है कोई आपके पास हेल्पिंग बुक हो, मॉडल पेपर हो। मॉडल पेपर तो अच्छी बात है, अगर उसमें क्या करना है, आपने क्वेश्चंस देखने हैं, आंसर वहीं से याद करें जहां से आप याद करने के आदी हैं। बुक से याद करते हैं तो ठीक है, अगर आपने किए ही मॉडल पेपर से याद है या आप शुरू कर रहे हैं, तो फिर मॉडल पेपर से ही याद कर लें, ठीक है? उसमें थोड़ा कम लिखा होता है, बट ये है कि थोड़े टाइम के लिए, यानी कुछ वक्त में ज़्यादा तैयारी करने के लिए फिर ये भी टेक्निक ठीक है। अच्छा जी, अब करना ये है कि आपने मैक्सिमम पॉसिबल कैसे अटेन करने या लेने हैं, आपने करना ये है
कि सबसे पहले आप ये देखो कि ऐसे देखो आपने घबराना नहीं है। आप जब मॉडल पेपर को खोलोगे ना और जब आप चैप्टर को खोलोगे उसके अंदर कहोगे इतने सारे एमसीक्यूज़, इतने सारे शॉर्ट क्वेश्चन, तो मैं आपके लिए आसानी कर देता हूँ। जो अच्छे तरीन शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, वो 20 से 30 होंगे आपके एक चैप्टर में, जिसको करने पर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मतलब आपको वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस भी दिए जाएँगे, जिनको सोच के आप कहोगे ये भी कोई क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, एक वर्ड का क्वेश्चन का आंसर लगा हुआ है। तो बात यहाँ पर है कि उस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत कम आएँगे। एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आएँगे जिसमें 2-3 बड़े जुमले होंगे या चंद एक छोटे-छोटे पॉइंट होंगे, ठीक है? या बेसिकली बुक के अंदर ही वो ऐसी हेडिंग्स होंगी जो छोटी-छोटी मतलब फ़ील्ड्स में या कह लें कोई 2-3 लाइनों के अंदर कंप्लीट हो रही होगी या बोल्ड वर्ड्स होंगे या हाइलाइटेड वर्ड्स होंगे, कोई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होगी, उस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे एज़ अ शॉर्ट, ठीक है? एक्सरसाइज़ के अलावा अगर आए तो, ठीक है? वरना एक्सरसाइज़ में ही इतने शॉर्ट क्वेश्चन्स हैं, कमाल है। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन्स आपने और एमसीक्यूज़ आपने करने हैं एक्सरसाइज़ से। जब वो कंप्लीट हो जाएगा, तो चूँकि हमने अब लेने हैं 60 मार्क्स, तो 60 मार्क के लिए आखिरी 1-2 नंबर के लिए जान तो मारनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू जैसे मैंने आपसे कहा पहले एक्सरसाइज़ और फिर मॉडल पेपर में देखना है जो क्वेश्चन थोड़े बहुत अच्छे रेलेवेंट लग रहे हों, वो आप हर चैप्टर के तैयार करते जाओ। भाई हर चैप्टर से मुराद ये है 4 तो चैप्टर आप पहले ही कर चुके हो, 4 चैप्टर तो आप पहले कर चुके हो। जो बाकी बच गए हैं, उनके बस करने हैं। क्या करने हैं? शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़, ठीक है? पहले एक्सरसाइज़ से, अब इसे आपको लगेगा पहले ही क्वेश्चन हो गए हैं, बहुत सारे तो पहले हो गए हैं और जो बच जाएँगे वो मॉडल पेपर से हो जाएँगे। इस तरह मैक्सिमम पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएँगे। ऐसे स्टडी प्लान्स आपको चैनल पर मज़ीद मिल जाएँगे, तो ईज़ी मैट्रिक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आने वाले सारे इंपॉर्टेंट स्टडी प्लान्स और लेक्चर्स आपको वक्त पर मिल सकें। अपना ख्याल रखिएगा।